चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। 12 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में एक प्रसूता अंजू के विकलांग पति प्रभुलाल ने सागवाड़ा विधानसभा के विधायक रामप्रसाद डिंडो को प्रसूति गृह के डॉक्टर रोहित लबाना पर रिश्वत लेने की शिकायत की थी, जिस पर विधायक रामप्रसाद डिंडो अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर और विधायक के बीच कुछ कहासुनी हुई और रोहित लबाना ने विधायक पर आवेश में आकर थप्पड़ लगाने का आरोप लगाया है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर डॉक्टर रोहित लबाना ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है सर। 12 जनवरी 2021 की लगभग 1:30 बजे के करीब की घटना है। आपके साथ एक घटना हुई है 1 बजे, तो उसमें सागवाड़ा के विधायक जो हैं रामप्रसाद डिंडोर बीटीपी के विधायक हैं यहाँ से, और वो दौरे पर आए थे सागवाड़ा राजकीय चिकित्सालय पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय के प्रसूति गृह में। और उस दौरान उन्होंने किसी मरीज के साथ में जो उनके पति थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि आपके द्वारा उनसे ऑपरेशन करने के नाम पर रिश्वत के पैसे मांगे गए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। और इस आरोप के आधार पर विधायक ने आपसे बात करनी चाहिए थी और उस दौरान कुछ कहासुनी हुई और उन्होंने आपको हाथापाई भी की है, ऐसा सुनने में आ रहा है। थप्पड़ मारा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो पूरी आपके ज्वाइनिंग से लगाकर आज तक का जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो आप पूरा विस्तृत बताइए। मैं डॉक्टर रोहित लबाना, बेसिकली मैं रहने वाला पीठ का हूँ। पीठ के पास गांव है मेरा जर्नी, छोटे से गांव का हूँ मैं। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरी पीठ में हुई है और मेरी सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर एजुकेशन मेरी 12th में हुई है। मैं 10th बोर्ड में राजस्थान बोर्ड में मेरिट में आ चुका हूँ। 10th बोर्ड में 12th में मैं मेरिट में आ चुका हूँ। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था ऐसे, मैंने साउथ से मैंने MBBS किया। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा बीकानेर से हुआ एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में, MS गायनी के रूप में। और पिछले 10 साल से मैं राजकीय सेवा कर रहा हूँ। 2011 से मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित हुआ हूँ और मैं राजकीय सेवा दे रहा हूँ 10 साल से। उसके बाद मेरी पोस्टिंग 2016 सितंबर 2016 में सागवाड़ा में एज ए चिकित्सा अधिकारी के रूप में हुई है। और 2016 से मैं कंटिन्यू 5 साल से राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहा हूँ। और अभी की घटना के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। अभी की जो भी घटना हुई है, मैं उस दिन ड्यूटी पे कार्यरत था। लगभग 1 बजे की घटना है। मैं 1 बजे गवर्नमेंट OPD में राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में OPD में मरीजों को देख रहा था। तभी मेरे पास राजा राम जी और हमारे गायनी इंचार्ज डॉक्टर BL मीणा सर का फोन आया कि आपको MLA साहब नीचे बुला रहे हैं, किसी पेशेंट के बारे में बात करनी है। मैं उनके आदेशों की पालना में मैं नीचे आया और मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी थी, मरीज के साथ वाले खड़े थे। और मैंने वहाँ जाके देखा कि विधायक सर श्रीमान रामप्रसाद जी डिंडोर अपने 10 से 15 समर्थकों के साथ वहां पे खड़े थे और मरीज से बातचीत कर रहे थे। मैं भी वहां गया और हमारी मरीज के बारे में कोई बातचीत चल रही थी और मरीज के साथ वाला भी वहां खड़ा था। मरीज की कोई शिकायत थी और मरीज की दूसरी समस्याओं की भी हमारे वहां बातें शांतिपूर्ण बातें चल रही थी। तभी MLA साहब श्रीमान डिंडोर साहब ने मेरे को अचानक तेज में और उग्र होकर उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। मुझे भी इस चीज का पता नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल इस चीज का अंदेशा नहीं था। मैं बिल्कुल सिंपली बात कर रहा था। थप्पड़ की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि मैं एकदम आई वाज शॉक्ड। व्हाट हैपेंड विथ मी, व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। मैं बिल्कुल शॉक हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे खुद को पता नहीं था। वहां जो आसपास के लोग सब खड़े थे वो भी बिल्कुल शॉक हो गए। उन्होंने कहा ये क्या कर दिया। और जो भी हमारे वार्ड में दूसरे स्टाफ जो अंदर लेबर रूम में जो प्रसव में, ये पोस्ट ऑफ वार्ड की घटना है, जहाँ पोस्ट ऑफ वार्ड में लेडीज जो ऑपरेशन के बाद सब भर्ती रहती है, वो क्या घटना है। वहाँ के स्टाफ सब आके आवाज इतनी जबरदस्त थी कि वो सब स्टाफ आके वहां आके खड़ा हो गया, ये क्या हो गया एकदम, मतलब आवाज इतनी जबरदस्त थी। और फिर उन्होंने थप्पड़ मारने के बाद वो रुके नहीं, उन्होंने मेरे साथ अभद्रता चालू कर दी। मेरा बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने फिर से मेरे को दोबारा थप्पड़ मारने की कोशिश की। वो तो मैं फिर पीछे हो गया और फिर उन्होंने मेरे साथ अभद्रता और गाली गलौज और मेरे को धमकीपूर्ण भाषा में उन्होंने मेरे को मतलब जो सारी मर्यादाओं की जो सीमाएं होती लांग के एज ए
मैं एक राजकीय कर्मचारी हूँ, ड्यूटी पे कार्यरत हूँ, उन सब चीज़ों को भूल के और मैं राज की सेवा दे रहा हूँ। हम 24x7 सर्विस देते हैं, बिना छुट्टियाँ लिए दिन भर भूखे रहते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, सब कुछ हम अपना परिवार, घर, माँ बाप, उनकी समस्याओं को भूल के हम सबसे पहले मरीज की समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं। ये सब भूल के हम ये सब हमारी बस एक ही इच्छा होती है, पेशेंट इज माई प्रायोरिटी। इवन in my Facebook account or my WhatsApp account, what I have written, my profession is my passion. I have written that first priority is my patient, nothing else. First my patient, then my family, and then other things. First is my patient, nothing else. उसके बाद भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, मैं बिल्कुल शॉक हो गया। फिर मैंने कहा फिर ये चीज़ें और आगे बढ़ेगी। मेरे साथ उनके साथ 10-15 समर्थक थे, वो भी उग्र हो रहे थे। तो मैंने सोचा ये चीज़ें, ये लोग भी मेरे साथ आता भाई, जब एमएलए साहब इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं पब्लिक प्लेस में, पब्लिक के सामने, पेशेंटों के सामने और इतने समर्थकों के साथ, तो मैं डर गया, टोटली मैं डर गया। फिर वहाँ पे उस समय डॉक्टर राजाराम जी मीणा जो हमारे हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर बीएल मीणा बॉस जो हमारे गायनिक के इंचार्ज है, वो भी उसी समय वहाँ उपस्थित थे और दूसरा स्टाफ भी उपस्थित, सविता सिस्टर, लक्ष्मी सिस्टर और जो पेशेंट के साथ के परिजन जो भी है वो सब उपस्थित थे। फिर मैं तो बाहर चला गया, पर लेकिन उन्होंने बोलना बंद नहीं किया। उन्होंने मेरे को उनके धमकी भरे आवाज में बिल्कुल बोलना चालू कर दिया, ठीक है ना। फिर मैं अंदर चला गया और उनके साथ वालों ने भी बोलना चालू कर दिया। वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में मैंने सुना नहीं और मैं उस टाइम बिल्कुल मैं मेंटली मानसिक अवसाद में था, इसलिए मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर बीएल मीणा सर मेरे को अंदर ले गए और उन्होंने उसके बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने मेरे को बाद में धमकियां दी कि तुझे और मार पड़नी चाहिए, तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। उनके साथ वाला एक कोई था उनका समर्थक, उसने ये बोला कि इसको ये डॉक्टर तो मार खाने लायक है, ये क्या सेवा करेगा मरीज की। सर हम मरीज की सेवा करने के लिए बैठे हैं, अगर मेरे को मरीजों की सेवा नहीं करनी होती सर तो मैं राज की सेवा ज्वाइन नहीं करता। मैं स्टार्टिंग से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ सर। मैं स्टार्टिंग से मैंने राज की सेवा इसीलिए ज्वाइन की है ताकि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं। अगर मेरे को पैसा कमाना ही मेरा मकसद होता, अगर मेरे को पैसा ही कमाना होता तो मैं राज की सेवा क्यों ज्वाइन करता। मैं अपना प्राइवेट हॉस्पिटल कमा के इससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। इतनी मेरे अंदर काबिलियत है और जितनी मैं यहाँ सर्विसेज देता हूँ 24 आवर्स, इतनी सर्विस अगर मैं अपना खुद के नर्सिंग होम में दूं तो मैं इससे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। पैसा मेरा ध्येय नहीं है, मरीज पीड़ित मानवता की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ मैंने राज की सेवा ज्वाइन की है। उसके बाद मैं तो चला गया। जैसा कि सर उस मरीज ने जो प्रसूता थी उसके पति ने एक आरोप लगाया है कि आपने उनसे पैसे मांगे थे ऑपरेशन के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने पैसे मांगे थे? नहीं मांगे, मैंने कोई उससे पैसा नहीं मांगा। इवन पेशेंट के साथ वाले उसके हस्बैंड ने भी कबूल किया कि सर को मैंने पैसे नहीं दिए, ना सर ने मांगे पैसे मेरे से। वो ये कह रहा है कि मैंने किसी सिस्टर को दिए। अब वो मरीज का परिजन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहा है। और मुझे नहीं पता उसने पैसे किसको दिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने किसको पैसे दिए। मुझे पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने एक पैसा नहीं लिया उससे और मेरे को ना पैसे दिए उसने किसको पैसे दिए या मनगढ़ंत उसने कहानी बनाई मेरे खिलाफ साजिश और इस तरह से घटना को अंजाम देने की उसने कोशिश की है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये एक साजिश है और एक साजिश के तहत मेरे साथ अपमान और मेरे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और मुझे डराने और धमकाने की, मेरे को राजकीय कार्य में बाधा और मैं अपनी कर्तव्य से मैं हटूं। मुझे ये नहीं चाहते कि मैं अपनी सेवाएं दूं, लोगों को सेवाएं दूं। ये चाहते हैं कि मैं डर के इस मैदान छोड़ के मैं राज की सेवा से बाहर हो जाऊं, मैं लोगों की सेवा नहीं करूं। ये लोग चाहते नहीं कि मैं गरीबों की सेवा करूं, मरीजों की सेवा करूं। अभी इस संबंध में जो चिकित्सा विभाग के जितने भी आपके स्टाफ के डॉक्टर्स हैं उन्होंने सभी ने मिलकर एक ज्ञापन भी दिया जिला कलेक्टर और एसपी महोदय को। जी। तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? उस संबंध में हमारा जो यूनियन जो चाहेगा और यूनियन के हम साथ है, यूनियन जो डिसाइड करेगा और यूनियन के साथ हमको तो यूनियन के साथ रहना पड़ेगा। और यूनियन क्या कह रहा है सर? अभी जैसे कि चिकित्सा विभाग में अस्पताल राजकीय चिकित्सालय अभी तो ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया, इमरजेंसी सर्विसेज चालू है और अभी हमारी यूनियन में वार्ता चल रही है, मीटिंग्स चल रही है। आगे की जो भी रूपरेखा तैयार होगी वो उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। जी सर, जैसा कि आरोप लगाया गया है आपके ऊपर कि पैसा लिया है आपने प्रसूता से ऑपरेशन के नाम पर, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
इस बात का मैं संपूर्ण खंडन करता हूँ। इस बात से मैं बिल्कुल भी अनभिज्ञ हूँ। और अगर ऐसा होता भी है, अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है तो उसकी भी एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, और उसके लिए एक जांच प्रक्रिया, उसके भी एक तरीका होता है। उसके लिए आप किसी को भी बिना उसको जाने पहचाने बने, उसकी वास्तविकता को जाने बिना आपको थप्पड़ मारने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये संविधान में आपको किसने दिया अधिकार कि आप किसी को भी थप्पड़ मार दोगे बिना उसकी वास्तविकता को जाने? और इस बारे में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसी कौन सी बात हुई थी सर उस समय कि एकदम से विधायक महोदय ने आपके ऐसी ऊपर हाथ उठा दिया, जैसा कि आप बता रहे हैं? ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। हमारे कोई ऐसा माहौल, गर्मा गर्मी का ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ। मुझे ये लगता है वो पहले से प्री प्लान्ड वे में आए कि उनको, क्योंकि उन्होंने जैसे ही वो मेरे वार्ड में घुसे, उन्होंने सबसे पहले लबाना कौन है, उन्होंने मेरे को इस मेरे को संबोधित ही ऐसे किया कि लबाना कौन है। मैंने कहा सर मैं हूँ लबाना। मैं सर करके उनसे बात कर रहा था और बातें ऐसी ही चल रही थी, बिल्कुल नॉर्मली बातें चल रही थी, और उन्होंने मेरे को अचानक थप्पड़ मार दिया। मुझे खुद को नहीं पता, अदरवाइज मुझे पता तो मैं डिफेंसिव हो जाता। मुझे खुद को भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे कब थप्पड़ मारा। आई वॉज टोटली शॉक्ड। मतलब कि आप उस समय बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे कि मैं अचानक बिल्कुल ऐसा हो अनभिज्ञ सकता था, ऐसा हो सकता है इसके बारे में मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। देखो, हम तो इस प्रोफेशन में आए, तो हम इस प्रोफेशन में सेवा के मकसद से ही आए। अगर पैसा कमाना हमारा उद्देश्य होता है तो बहुत सारे प्रोफेशन है, हम पैसा कमा सकते हैं। मार खाने के बाद भी मैं तो सेवा के लिए, पीड़ित मानवता की और पीड़ित जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मेरे साथ अन्याय हुआ, जो मेरे साथ गलत घटना हुई है, बिना किसी जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, तो जो भी दोषी है, जिसने एमएलए साहब ने, जिन्होंने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह का मेरे साथ थप्पड़ मारा, मेरे साथ जो घटना की है, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि जिन्होंने ये किया है, बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानूनन। जिस तरह से जनता के माध्यम से, जिस तरह से मुझे, उसके लिए मुझे पूरा समर्थन चाहिए। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।